हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। यूपीएसआई बनने का सपना लगभग साकार होने को है। अगर जैसी आप मेहनत करते आ रहे हैं, अगर एक महीना और कर ली जाए तो वो सपना शायद हकीकत बन जाए। यही सपने लेकर शायद हर कोई तैयारी कर रहा है। और मुझे लगता है कि बहुत बहुत सारे बच्चे आसान्वित अभी तक तो होंगे, लेकिन फाइनली जब हम बात करते हैं कि फिजिकल के लिए जो बच्चे पास किए जाएंगे या डीवीपीएसटी के लिए जो पास किए जाएंगे, वो लगभग दुगने ही बच्चे पास होने हैं। तो भाई, दुगने बच्चे अगर पास होने हैं तो सिर्फ 10,000 बच्चों को मैक्सिमम लिया जाएगा। अब आपको पहला टारगेट है कि 10,000 में आना। हालांकि जो फाइनल कट ऑफ जाती है तो मैं उसको बोलता हूँ कि भाई 10,000 बच्चों के अंदर में से डीवीपीएसटी और जो इनका रनिंग है वो बहुत ही कमजोर चीज है। उसमें अगर 10,000 इन्होंने बच्चे बुलाए और मान लेते हैं कि 9,500 बच्चे पहुंचे, तो आप यकीन मानना 8,000 बच्चे उसमें पास हो जाते हैं सारे प्रोसेस से। फिर 8,000 में से 4300 को छांटना है, 4500 को छांटना है, तो फिर से एक और कट ऑफ बढ़ जाती है। ये चलता है यूपीएसआई में, है ना। एक इकलौता एग्जाम है जो इतना बड़ा, इतनी बड़ी नौकरी, केवल एक एग्जाम है, उसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये आपके लिए सौभाग्य की बात हो सकती है ना, कि भाई, पर उस एक एग्जाम की वजह से बहुत सारे बच्चों पे बहुत प्रेशर होता है, जिस प्रेशर को लेकर के वो पढ़ाई भी कर रहे होते हैं। निश्चित तौर पर होना भी चाहिए और होता भी है। पर भाई, प्रेशर को एग्जाम हॉल के अंदर नहीं ले जाना है। एग्जाम हॉल से पहले ही उस प्रेशर को रिलीज करना है, पढ़ाई कर करके। वो प्रेशर हमें पढ़ाई करवाता है और जरूरी भी है। भाई देखो, ये जो ना ऐसे बीच में आपके कंपटीशन, क्योंकि आपको मालूम है कि एक बड़ी संख्या में बहुत सारा बच्चा सीरियसली लगा हुआ है। अब उस बच्चे को, सीरियस बच्चे को कैसे भड़काया जाए, कैसे भटकाया जाए, उसके लिए कुछ असामाजिक तत्व नई नई चीजें करते रहते हैं। तो ये भी बच्चों का ध्यान भटकाने के लिए कि कंपटीशन थोड़ा सा कम तो हो, कम से कम, ज्यादा नहीं, थोड़ा ही फर्क पड़ जाए। जो बच्चे कुछ सेलेक्ट होने वाले थे कुछ ही निकल जाए, तो इनको लगता है कि शायद उसमें मेरा नंबर आ जाएगा। तभी ऐसा काम किया जा रहा है। 20 जून 21 जून को वो डेट अपरिहार्य कारणों से संशोधित कर दी गई है। भाई, पूरा सब कुछ लिख दिया यार इन्होंने, एआई का यूज करते हुए सब ऐसा बना डाला। और ये इतना प्रसारित हुआ बच्चों के बीच में, आप ही लोग तो शेयर करते हो। इतना प्रसारित हुआ कि भर्ती बोर्ड को अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से और प्लस न्यूज़पेपर के माध्यम से ये खबर जो है देनी पड़ी, स्पेशली मैसेज। एसआई भर्ती की परीक्षा को लेकर फैलाई अफवाह तो होगी एफआईआर। तो भाई, ऐसा मतलब एक चेतावनी जारी करनी पड़ गई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैली अफवाह पर डीजी भर्ती बोर्ड ने किया सतर्क। तो ये सब चीजें भाई मत किया करो यार। अब देख लो, खुद भर्ती बोर्ड देख रहा है और अब आपके खिलाफ कार्यवाही भी हो सकती है। तो ऐसी चीजें करने से थोड़ा सा बचना है आपको। फेक चीजें मत फैलाओ प्लीज। और दूसरा, 14 मार्च और 15 मार्च ये डेट है यूपीएसआई की ऑफिशियल, और यही रहेंगी। तो आप अपने लक्ष्य से ना भटकें। जून में आपको वो ले जा रहे हैं, और जून ले जाने का मतलब है कि आप थोड़ी सी तैयारी ढीली कर दो। यही फायदा होगा बस उनको। थोड़ी सी ढीले हो जाओ, जिससे शायद कंपटीशन थोड़ा सा कम हो जाए, है ना। ढीले तो हो ही जाते हैं ना भाई। चलो, तो कुल मिला के आपके एग्जाम डेट में कोई किसी तरह का बदलाव नहीं है। अब मैं कुछ चीजें आपको बताने जा रहा हूं जो यूपीएसआई के बच्चों की जो सीरियस तैयारी कर रहे हैं। भाई, इन चीजों को सुन लीजिएगा प्लीज। तो स्पेशल टॉपिक जीएस में, जब आप जीएस का सिलेबस देखते हैं तो उसमें कुछ टॉपिक स्पेशल हैं जो बाकी जीएस में नहीं होते। यूपी पुलिस की में तो बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन यूपीएसआई की जीके में भी कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आप ल्यूसेंट वगैरह में नहीं पढ़ोगे, या आपको नॉर्मली जीएस में, ना हिस्ट्री में, ना ज्योग्राफी में, ना पॉलिटी में, ना इकोनॉमिक्स में, ना साइंस में उनको कवर ही नहीं किया जाता। ना स्टैटिक में कोई कवर करता है, क्योंकि वो और एग्जाम्स में आते भी नहीं। पर उन टॉपिक से क्वेश्चंस जरूर आते हैं। तो
अब वो स्पेशल टॉपिक वो साइंस में भी कुछ हैं, कुछ इकोनॉमिक्स में भी हैं, कुछ किसी और टॉपिक में, तो सब में आएंगे। तो वो जितने भी टॉपिक्स हैं उनसे क्वेश्चंस जरूर बनते हैं, ऐसे टॉपिक्स को मत छोड़ा करो। और वही टॉपिक आपकी जीएस को मुश्किल बना देते हैं बस, क्योंकि आपने उसको पढ़ा नहीं होता। तो उन, और आजकल क्या हो रहा है बच्चों कि जो सिलेबस है ना उसके अकॉर्डिंग ही पेपर बनता है, यूपी में तो स्पेशली। आप देखो यूपी ट्रिपल एस सी आयोग ने एक पेपर ऐसा बना दिया और बच्चों ने क्लेम किया उसमें कि ये आपने सिलेबस से बाहर इसमें पूछा। उसके लिए कमेटी गठित हुई और कमेटी ने माना कि हाँ सिलेबस में ये चीज नहीं थी, तो ये जो है आउट ऑफ सिलेबस दिया गया है। तो फिर क्या हुआ पता है, जितने भी आउट ऑफ सिलेबस सिलेबस कंपनी ने डिक्लेयर किए कि वो सॉरी समय उस समिति ने ये बताया कि ये सवाल सब आउट ऑफ सिलेबस हैं, तो उनके फुल मार्क्स दिए गए उस एग्जाम में, यूपी ट्रिपल एस सी के आयोग के एग्जाम में भाई। तो जाहिर सी बात है वो भी यूपी ही है। तो सिलेबस से बाहर कुछ नहीं होगा, पर सिलेबस की सारी चीजों को जरूर पढ़ना आप, तो स्पेशली जीएस को। अब आप कहोगे सर ये जीएस के टॉपिक्स पढ़ें कहां से, तो देखो जो एप्लीकेशन में वो तो सर करा रहे हैं, आज से शायद स्टार्ट हो रहे हैं। स्पेशल टॉपिक्स को हम भी ये चाहते हैं कि एग्जाम के पास कराया जाए, क्योंकि ये बहुत पहले करा देने से भी आप इसको याद नहीं रख पाते हैं। ठीक है, तो इसको वहां तो हम चलो अगली 8-10 क्लासेस में उसको खत्म करेंगे, लेकिन यूट्यूब पर भी हम इन टॉपिक्स को कराएंगे। तो जो एप्लीकेशन पे जिन बच्चों का हो जाए तो वो रिवीजन के लिए यूट्यूब पे फिर उनको देख लें। तो सोनवीर सर इनकी क्लासेस लेंगे, तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए, जितना भी उसमें डिटेल होगी उतना उन टॉपिक्स के बारे में बताया जाएगा, मैक्सिमम डिटेल्स को। एक दूसरा इस पर जिस पर बच्चे गौर नहीं करते कि कंप्यूटर की क्लास, कंप्यूटर की क्लास भी मेरा मन है कि मैं यूपीएसआई में आपको यूट्यूब पर भी स्टार्ट करवाऊं। एप्लीकेशन में तो स्टार्ट हो चुकी है इन 2-3 प्रश्नों के लिए। पिछली बार 3 प्रश्न कई शिफ्टों में देखने को मिले, और चूंकि कंप्यूटर का रोल पुलिस या सिस्टम में बढ़ता ही जा रहा है, साइबर क्राइम वगैरह इस टाइप की चीजों को, तो वो चाहते हैं कि सब इंस्पेक्टर को इतना कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। तो जरूरी नहीं है कि 2-3 ही आए इस बार, 3 से 5 तक भी ये क्वेश्चन हो सकते हैं। इसलिए कंप्यूटर को हमें हल्के में तो नहीं लेके चलना है, ठीक है। तो इसलिए कंप्यूटर की क्लासेस भी आप लोगों के लिए यूट्यूब पर लगवाई जाएं। बेसिक कंप्यूटर ही आता है, पिछली बार के क्वेश्चंस उठा के देखेंगे तो बहुत बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो भाई हम इन क्लासेस को यूट्यूब पर भी लगवाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, और ये मैं याद भी दिला रहा हूं लिख करके कि इनको ध्यान दीजिए। मिनी मॉक टेस्ट, मिनी मॉक टेस्ट आपकी बहुत डिमांड है, तो मैं उसको आज अनाउंस करने ही वाला हूं, बाद में वीडियो में बताऊंगा सारा स्लॉट। और प्रैक्टिस सेट्स, इन दोनों के बारे में तो मैं बाद में बताऊंगा ही। पॉलिटी का रिवीजन अच्छा करें। देखिए लास्ट 1 मंथ की स्ट्रेटजी में ये चीज जरूर शामिल होनी चाहिए हमारी, कि हाँ हाँ ये मुझे जरूर पढ़ना चाहिए। अगर कुछ नया पढ़ना सोच रहे हो तो ये चीजें जरूर पढ़ो, साथ में करंट अफेयर्स पढ़ो, है ना। तो पॉलिटी का रिवीजन, अब देखो पॉलिटी कोई कहे कि सर मैंने अब तक नहीं पढ़ी, क्या मैं अब पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट कर दूं, तो बहुत फायदा होगा नहीं, है ना। अब आप सिर्फ इतना करो कि पॉलिटी जो पढ़ी है उसका रिवीजन अच्छा कर लें, क्योंकि ये अपने आप में 16 क्वेश्चन बहुत बड़ी बात होती है। क्या सर 16 आएंगे ही पक्का? भाई ऐसा हुआ पिछली बार कि जैसे पॉलिटी से 16 डिफाइन होते हैं, और एक मूल विधि से या लॉ से मैं कहूं मूल विधि से, इससे आपके होते हैं 8 क्वेश्चन डिफाइन। तो ऐसा हुआ पिछली बार कि ये 24 क्वेश्चन दोनों से मिलाकर तो थे, पर पॉलिटी से 18-19 क्वेश्चन आ गए और मूल विधि से 4-5 क्वेश्चन ही रह गए। तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है, पर इन दोनों से मिलाकर के 24 क्वेश्चन ही आएंगे, अर्थात पिछली बार पॉलिटी ज्यादा पूछ ली गई थी। तो पॉलिटी को हल्के में ना लें। आप कहो कि सर पॉलिटी में बहुत गहन पढ़नी है क्या? पिछली बार का अगर 2021 वाला पेपर आप देखो तो पॉलिटी बहुत गहरी नहीं पूछी गई है। 2017 का हम पेपर देखें, चाहे मैथ की बात करें, चाहे रीजनिंग की बात करें, चाहे पॉलिटी की बात करें, तो बहुत गहरी पॉलिटी पूछी गई थी, ठीक है। तो इसलिए हमें बीच का रास्ता अपनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम ऊपर ऊपर से पढ़ लें, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि हम बहुत ही गहराई में घुसते चले जाएं और सब कुछ रट डालें, है ना। पिछली बार बहुतों ने रटा, लेकिन भैया जिसने ल्यूसेंट से भी पढ़ी थी उसकी क्वालिटी पूरी मिल गई थी।
है ना। तो कुल मिलाकर के इसके लिए जो आपको पढ़ाया गया है, अगर उन नोट्सों को रिवीजन कर लेंगे तो वो अपने आप में मतलब मोर देन सफिशिएंट है। अगर आपने ये है कि सर नहीं मैं तो एम लक्ष्मीकांत वगैरह इन सब से पढ़ चुका हूं, तो फिर तो बेस्ट है ही, फिर तो कोई बात ही नहीं है, आपने यूपीएससी लेवल की पढ़ ली है, ठीक है। तो जी और इसके लिए रिवीजन कर लें बस अब, क्योंकि लास्ट में हमें लगता है सब कुछ पॉलिटी तो तैयार है, पॉलिटी तो तैयार है, लेकिन यही नहीं तैयार होती, इसी में हम लास्ट में जाकर के फंस रहे होते हैं। जीएस के लिए क्या खास करें, जीएस बाकी जो जीएस बचती है, देखिए ये टॉपिक्स हैं, इसके लिए हम बता रहा हूं मैं, कंप्यूटर ये सब तो ठीक है, हम क्लासेस इसकी स्टार्ट करेंगे ही, ये सब आप बहुत सीरियसली ऑलरेडी बहुत सीरियस ले रहे हैं बच्चे इन दोनों चीज़ों को। अब बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं जाता, किस पे, हिस्ट्री पे, ज्योग्राफी पे, इकोनॉमिक्स पे और करंट अफेयर्स पे, स्टैटिक पे, उन पे ध्यान उतना नहीं जाता, इस एग्जाम में नहीं जाता, क्योंकि ये माना जाता है कि भैया इस सब करंट वरंट मिला के 16 क्वेश्चन ही तो आने हैं टोटल। तो ये 16 क्वेश्चन में मान लो अब इन 16 क्वेश्चन में ये भी है, स्पेशल टॉपिक भी है, कंप्यूटर के भी 3-4 क्वेश्चन है, तो जो बाकी जीएस बचती है यानी हिस्ट्री ज्योग्राफी, उनके एक एक दो दो प्रश्न ही मिलते हैं एग्जाम में। साइंस है 1-2 प्रश्न ही मिलते हैं, तो हम साइंस को बहुत डीप या ज्योग्राफी को, हिस्ट्री को बहुत डीप नहीं पढ़ना है यहाँ पर। मैं इतना बताता हूँ भाई, मान लीजिए 2 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री के आए, तो वो 2, ये यूपीएसआई का ट्रेंड रहा है कि या तो बहुत ही ऊपर से पूछ लिए जाएंगे, उन्हें बच्चा, नॉर्मल बच्चा कर ही देता है, या फिर वो इतना डीप है कि फिर किसी से भी वो हल नहीं होते, ठीक है। तो इसलिए इस पर बहुत समय अपना जाया ना करें कि मैं हिस्ट्री को भी अच्छा रट लूं, 1-2 क्वेश्चन आएंगे, साइंस को भी बहुत रटूं, नहीं, बहुत चीजें हैं पढ़ने के लिए, इस पर बहुत ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा। हाँ, इन चीजों को इसमें शामिल जरूर कर लेना। हाँ, इसमें मैं इतना कहूंगा आपसे कि अगर आपके पास, पिछली बार का रिकॉर्ड बता रहा हूं बच्चों, ये है जब सम्मान समारोह में बच्चे आए ना, तो उन्होंने यही बोला, और एग्जाम देने के बाद भी आप पिछली वीडियोस को भी देखोगे कि येलो जीके से सब कुछ मिल गई थी, ये जीके, है ना, क्योंकि पिछली बार आसान आई थी तो मिल गई थी आसानी। और मैं ये नहीं कह रहा कि येलो जीके से मिली, भाई येलो जीके से मिली है तो ल्यूसेंट से भी मिली होगी, पर ल्यूसेंट और येलो जीके में इतना फर्क है, वो 500 पेज की है, ये 200 पेज की है, तो 200 से मिल रहे हैं तो फिर मैं 500 क्यों पढ़ूं, बस इतना फर्क है, ठीक है। तो इसके लिए बहुत खास करने की जरूरत नहीं है, जो भी जीएस अपने आप में कंप्लीट हो, थोड़े पेजेस में हो, उतना पढ़ लीजिएगा बस, ठीक है। चलो, मैथ्स रीजनिंग में तो एक ही तरीका है भाई, प्रैक्टिस जितनी ज्यादा कर लोगे ना, अब लास्ट टाइम में कुछ नया चैप्टर तो मत सीखना, ये मेरा आपको सुझाव है कि मेरा अभी प्रॉफिट लॉस पड़ा हुआ है, या मैं अब परमुटेशन कॉम्बिनेशन सीखूंगा क्योंकि सिलेबस में दिया हुआ है, अब मत सीखना, अब वो वक्त नहीं है। अगर सीखना था तो पहले सीखना, सेट थ्योरी लिखा हुआ है सर सिलेबस में, तो सेट थ्योरी सीखूंगा, नहीं, अब मत सीखो भाई। अब अगर सीखोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब नया चैप्टर पढ़ने की प्लीज कोशिश ना करें, जितना आपको आता है उसको बार बार रिवाइज करने का प्रयास करें, रीजनिंग में भी सेम करें और मैथ्स में भी सेम करें। प्रैक्टिस कैसे करें वो मैं अभी आपको तरीके बता रहा हूं। पहले तो मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि हम जो प्रैक्टिस सेट्स लेकर के आ रहे हैं, तो उसमें मैथ्स राहुल तेवतिया सर ला रहे हैं, और राहुल तेवतिया सर ने एक अनोखी तरीका निकाला है आपको मैथ्स को रिवीजन कराने का। तो भाई 1000 क्वेश्चंस, उनका कहना है कि सर मैं टॉप 1000 क्वेश्चंस दे दूंगा जिससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। उन 1000 क्वेश्चंस को अगर मैं 1 या 2 वीडियो में कवर करने की कोशिश करूं तो वो पॉसिबल ही नहीं है, चाहे मैं 24 घंटे की वीडियो ले लूं। तो उन्होंने बोला है कि सर हम अगले 20 दिन तक 50-50 क्वेश्चंस के सेट करेंगे, अगले 20 दिन तक। और इसके लिए फिर कोई गागर में सागर नहीं होगी, क्योंकि गागर में सागर कराएं और फिर ये इंपॉर्टेंट, फिर दोनों का अर्थ क्या हो गया। तो ये लगातार चलता रहेगा आपके एग्जाम तक, जब भी 20 दिन होंगे, मंडे टू सैटरडे क्लास चलेंगी, संडे होगी नहीं, तो लगभग आपके एग्जाम तक ये जाकर खत्म हो गया, उससे 4-5 दिन पहले। तो हर बच्चे का हर एक टाइप से रिवाइज वो बहुत अच्छे से करा दें, और ये चैप्टर वाइज नहीं होगा, ये मिक्स प्रैक्टिस होगी मेरे ख्याल से, क्योंकि चैप्टर वाइज तो वो 2828 में करा चुके हैं। अब बात कर लेते हैं भाई जीएस की। तो जीएस का पूरा कंप्लीट रिवीजन का जो प्रैक्टिस सेट्स के माध्यम से कराने वाले हैं दिग्विजय सर, क्योंकि पॉलिटी के तो वो स्पेशलिस्ट हैं उन 16 क्वेश्चनों की। और बाकी जो जीएस है
उनको भी अगर आप पढ़ते हैं, ज्योग्राफी हो या हिस्ट्री हो, तो उसके भी महारथी हैं। तो वो सारी कमांड इन पर है। तो जीएस को पूरी तरह से पूरा पूरा सब्जेक्ट का टेस्ट, मतलब जीएस की जिम्मेदारी दिग्विजय सर पे 10 बजे से एक क्लास होगी। ये क्लास ऑलमोस्ट 2 आवर्स की होगी मैथ्स की, राहुल सर की डेली। ठीक है, जीएस दिग्विजय सर, और मूल विधि तो आप सबको पता है भाई, एक ही नाम है और वो है राम सर। पूरे यूट्यूब पर यही नाम आपको दिखाई देगा कि मूल विधि शायद यूपीएसआई की तैयारी करने वाला हर बच्चा इनसे पढ़ रहा है। ठीक है, तो 11 बजे की क्लास है, और 11 बजे से ये क्लास ऐसा नहीं है कि 2-3 घंटे चलेगी, नहीं, जितना भी टाइम, 1 घंटा 1.25 घंटा, उतना ही क्लास चलने वाली है। तो मूल विधि का रिवीजन सर की जिम्मेदारी है। हर एक चैप्टर हो या जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो, वो सब यहां कवर हो रहे होंगे। नेक्स्ट, रीजनिंग। रीजनिंग है राहुल शर्मा सर की। तो यहां पर 40 क्वेश्चंस का सेट आएगा रीजनिंग का, तो 40 क्वेश्चन ही कराएंगे राहुल शर्मा सर। 2 बजे से क्लास चलेगी। अब 1.5 घंटे क्लास करीब चलेगी। तो राहुल शर्मा सर, और बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर संदीप सर भी 500 क्वेश्चंस लेकर के आने वाले थे, कि उनकी एक वीडियो भी देखी थी हमने कि वो बेस्ट 500। तो भाई देखो, अगर 500 की बात करें तो इनके भी लगभग 500 ही हो जाएंगे, उससे ज्यादा ही हो जाएंगे। अब आप कहोगे सर संदीप सर और राहुल सर, कंटेंट दोनों का एक सही मिलेगा, ऐसा तो इसमें है नहीं कि भाई संदीप सर का कुछ अलग होगा और राहुल सर का कुछ अलग होगा। वही क्वेश्चन इनके होंगे, वही उनके होंगे, वो भी अपना बेस्ट प्रयास कर रहे होंगे। बात है कि संदीप सर को जिम्मेदारी दी गई है, वो पूरी तरह से कांस्टेबल की दे दी गई है, और वहां वो इतने बिजी हो गए हैं, तो फिर सोचा कि भाई यहाँ राहुल सर शुरुआत से लगे हुए हैं, और लगातार आप लोगों का भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है राहुल सर के साथ। तो राहुल सर ही बच्चों, हमने सोचा कि राहुल सर ही आपके लिए बढ़िया रहेंगे। ठीक है, संदीप सर और राहुल सर दोनों अगर कराते रहे, मान लो ये भी कराएं और वो भी कराएं, तो फिर ऐसा ना हो कि हम बच्चों का टाइम वेस्ट कर रहे हों। ये हमें थोड़ा रियलाइज हुआ। ठीक है, तो कि भाई ये भी कराएं, भाई प्रैक्टिस सेट्स तो आपको करने ही थे राहुल सर से। मान लो मैं 500 क्वेश्चंस उनके भी ले आऊं, फिर दोनों ही अगर उन क्वेश्चंस को करवाने लग जाएं, तो फिर बच्चों में खामखा का कंफ्यूजन बैठेगा कि मैं इनको भी करना चाहता हूं, मैं उनको भी करना चाहता हूं। ठीक है, बाकी संदीप सर जो क्वेश्चंस लेने वाले थे, वो सब क्वेश्चंस इनकी क्लास में भी होंगे, तो वो वाली चिंता आपको नहीं करनी है। कंटेंट के लेवल पे तो भरोसा रखना ही है। बात करते हैं मेरे भाई हिंदी की। तो हिंदी ममतेश सर ले रहे होंगे 3:30 बजे से। ठीक है, तो अब सबसे देखिए, जो मैंने सारी स्ट्रेटजीज बताई, मैंने मैथ रीजनिंग का भी जिक्र किया, मैंने मूल विधि का भी जिक्र किया, मैंने जीएस का भी जिक्र किया, मैंने हिंदी का कोई जिक्र नहीं किया, जानबूझ के नहीं किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी सबने पढ़ी है और खूब पढ़ी है, और हर किसी बच्चे के 30+ भी जा रहे हैं, पर 30+ से काम नहीं चलता हिंदी में। हिंदी में तब तक मजा नहीं आएगा जब तक 40 में से 35+ ना हो, क्योंकि इससे कम तो फिर कम है हिंदी में। तो भाई यूपीएसआई की हिंदी बहुत मेहनत से ममतेश सर ने पढ़ाई है। अब अपना आपको चेक करना है इस 1 घंटे के प्रैक्टिस सेट में या 1.25 घंटे के प्रैक्टिस सेट में कि आप 40 में से कितने प्रश्न यहां कर रहे हो। और ये हमारा रिकॉर्ड रहा है कि जो भी बच्चा यहां प्रैक्टिस सेट्स में जितने क्वेश्चंस कर रहा होता है सॉल्व, उसका ओरिजिनल पेपर में भी उतना ही आता है। तो आप यहां कोशिश करना कि आप 35 प्रश्न कर लो, 36 प्रश्न कर लो, 37 प्रश्न कर लो, तो आप निश्चित तौर पर एग्जाम में भी उतने ही प्रश्न करके आएंगे। ठीक है, तो हिंदी के लिए मुझे लगता है कि रिवीजन के लिए अब इससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता, प्रैक्टिस सेट से बेस्ट ये चीजें हैं भाई। मूल विधि एंड हिंदी, इनकी 2 क्लासेस। देखिए हमारी ये जो प्रैक्टिस सेट्स है ना, ये 16 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं, अर्थात मंडे से। अब बच्चे कहेंगे सर ये तो काफी दूर हैं, तब तक हम क्या करें? तो भाई कल है 13 तारीख, तो मूल विधि का रिवीजन क्लास 1 लेकर के आना चाह रहे हैं राम सर, तो इसको ले लीजिएगा। 14 तारीख को हिंदी के लिए ममतेश सर ले रहे होंगे क्लास, तो थोड़ा सा रिवीजन इनमें भी हो जाएगा। अगर आप लेना चाहते हैं तो ये क्लास दोनों 10 बजे से ही होंगी। उसके बाद राहुल सर कुछ प्लान कर रहे हैं मैथ्स के लिए कि क्या और किया जा सकता है, तो वो भी बताएंगे आपको खुद ही आकर। और नेक्स्ट मैं बता रहा हूं बच्चों, ये मिनी मॉक, इसका क्या रोल होता है? मिनी मॉक का सबसे बड़ा रोल है कि अगर आपका फुल मॉक जब आप करते हो और समय कम पड़ जाता है, ध्यान देना, अगर समय कम पड़ता है
तो उसको साधने के लिए इससे बढ़िया चीज कोई नहीं है, मिनी मॉक से बढ़िया। अगर आपका समय कम पड़ता है एग्जाम में, तो मैं आपसे कहता हूं भाई मिनी मॉक टेस्ट कर लो कुछ दिन और फिर मॉक लगाओ। आपका समय जितना भी कम पड़ता होगा उससे 10 मिनट तो आपके पास बचने लग जाएंगे। मान लीजिए आपका कम पड़ता था 10 मिनट, तो आप टाइम पे करने लगोगे। आप कहते हैं सर 5 मिनट मेरा कम पड़ता था, तो आपके 5 मिनट बचने शुरू हो जाएंगे। निश्चित तौर पर आपके 10 मिनट बचने शुरू हो जाएंगे मिनी मॉक देने से। मिनी मॉक का फायदा क्या है कि जैसे मैथ्स है, तो मैथ्स के लिए हमने टारगेट कर दिया है कि भैया आप 50 मिनट से ज्यादा समय नहीं लीजिएगा मैथ्स में, तो हम आपको मैथ्स का मिनी मॉक 50 मिनट में करने को देंगे। और जब आप बहुत सारे मिनी मॉक कर लोगे, तो जब आप ओरिजिनल पेपर में भी मैथ्स कर रहे होते हैं, तो आपको पता होता है कि ये क्वेश्चन मेरा ज्यादा समय खा रहा है, तो क्यों ना मैं इसको छोड़ करके चल दूं। तो वैसे पेपर अगर मैं मिनी मॉक की प्रैक्टिस ना करूं, मैं मॉक पे चला जाता हूं सीधा, तो कई बार हम मैथ्स में इतना फंस जाते हैं या रीजनिंग के किसी मान लीजिए नंबर सीरीज में इतना फंस जाते हैं कि हमें यही नहीं पता होता कि हमने कब इसको 5 मिनट दे दिए। लेकिन मिनी मॉक से ये चेतना आपको हमेशा रहती है। ठीक है, तो ये फायदा है मिनी मॉक का। तो मिनी मॉक को हमने ऐसे किया है, 16 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं शाम 7 बजे से, कि मैथ्स का और जीएस का मंडे वेडनेसडे फ्राइडे मिलेगा आपको। टाइम इस पे वैसा ही मिलेगा जितना लिमिटेड टाइम हमने मतलब देना चाहिए एग्जाम में। ठीक है, रीजनिंग का और हिंदी का इस तरह से है कि रीजनिंग हिंदी दोनों ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे में मिला करेंगे। तो 2-2 मिनी मॉक आपको हर दिन मिलने जा रहे हैं आपके एग्जाम तक। ठीक है, तो इस चीज को भाई जरूर ध्यान में रखें कि अगर आपको समय की प्रॉब्लम है, टाइम शॉर्ट पड़ता है, तो फिर मिनी मॉक उससे बेहतरीन उदाहरण कुछ नहीं हो सकता, उसके लिए ही बनाया गया है। तो भाई आपकी इस 1 महीने को इस तरह से आपको अपनी तैयारी के साथ गुजारना है। मुझे लगता है कि बहुत बहुत अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी तब तक। ठीक है, चलिए गागर में सागर, हाँ हम स्टार्ट करेंगे बाकी सबके लिए। तो भाई जैसे 10 मार्च के आसपास, या हम कहेंगे कि 9 मार्च के आसपास स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैथ्स की होनी नहीं है, बाकी सब्जेक्ट की 8-9 मार्च से स्टार्ट करेंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तब तक ये प्रैक्टिस सेट्स चलेंगे। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।